और सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर हम जब से जन्म लिए हैं आज तक संसार के तमाम धंधे कामों से हमें समय नहीं मिलता है। जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत नहीं है काम से। ऐसा समय निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। अभी पूर्व गुरु भाई ने कहा, वही रामकृष्ण संत रूप धारण करके इस धरा पे पधारे। हम आप उनको पहचान नहीं पाए। हमें आपको दौड़ करके इनकी अमृत वाणियों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रेमियों, यह संसार में ये है, एक संसार क्या है? संसार सागर है। ये संसार क्या है? एक समुद्र है, सागर है। उस सागर में अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनंत जीव हैं। तो ये संसार सागर है। इसमें देख लीजिए 84 की 4 खानों में कितने जीव फंसे हुए हैं। इन 84 की 4 खानों से अब हम ऐसी योनि में आए हैं जिस योनि से, इस संसार रूपी सागर से, इस दुख से जिसमें हम डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, ऊपर आ जा रहे हैं, यानी तड़फड़ा रहे हैं, दुख नाना प्रकार की झेल रहे हैं। जन्मत अमृत विषह दुख होई, यानी जन्म लेने के समय या दुख दुखिया जाने या दुखिया की माँ। बच्चा तो अबोध था, उसको होश नहीं है आज कि माँ को कितना दर्द हुआ था। मरने के बाद कंठ चक्र बंद हो जाती है तो भी वो नहीं बोल पाता है कि मुझे कितनी दर्द हो रही है। ये 2 पीड़ा बहुत बड़ी है। अरबपति हो, खरबपति हो, शंखपति हो, कोई भी हो इस मृतलोक में, ये दो पीड़ा बहुत बड़ी है। झूठा जीव अहंकार करता है इस भौतिक पदार्थों को पा करके, लेकिन उस अज्ञानी, उस अबोध बच्चे को यह पता नहीं है कि ये सब छोड़कर मुझे इस दुनिया से जाना है, इस संसार सागर से जाना है। अब वो समझ नहीं पाया कि मेरा मुख्य लक्ष्य क्या था और किस में हम फंस गए। ये मानव शरीर पाने का मुख्य लक्ष्य, मेन उद्देश्य क्या है? लिखे गोस्वामी जी रामचरितमानस में कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। अब आपके धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो ऐसा मानव शरीर पा करके और वक्ते गुरु का तलाश करके अपने जीवात्मा सुरत का उद्धार नहीं किया, तो उसे आत्महत्या का दोष लगा करके, जैसे 302 का मुलजिम सजा काटता है, उस तरह से 302 का जुर्म लगा करके उस जीव को 84 की 4 खान नरकों में डाल दिया जाता है। अब वो इतने दुख की सागर में जाकर के 4 अरब 32 करोड़ 42 हजार तक वह उस कष्ट को झेलता है। इतनी दिन झेलते 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 सारे दुख को काटते 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 अब 84 लाख योनियों को पार करके अब आप मनुष्य के पग पर आकर के अटके हो। मनुष्य प्राणियों सभी लोग आकर के अटके हो, क्यों इस संसार में भूले हो? संत महापुरुष आपको आगाह कर रहे हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना बस एक हमारो काम। संत महापुरुष आपको ये संदेश देते हैं कि ये मानव जीव, ये मानव जातियों, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा परिवार नहीं, यहाँ तुम्हारे कर्म बंधन से जुड़े हुए लोग तुम्हारे पास हैं, जिसको देख करके तुम मोहित हुए हो। जरा सोचो, आज यहाँ इस समाज में पैदा हुए हो और इसके पहले कहाँ थे? वहाँ भी समाज था, वहाँ भी घर था, माँ बाप भाई बंधु परिवार थे। लेकिन आज 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष से आप यहाँ आए हो, क्या वो लोग कोई फोन किए थे?
या आप फोन उनके पास किए थे कि बच्चा क्या हाल चाल है, पिताजी क्या हाल चाल है, या पिताजी किए थे कि बेटे क्या हाल चाल है? नहीं। आदि माया की ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। उन्होंने ऐसा झिल्ली लगा दिया कि पिछला भूल गया, पिछला होश नहीं है हमको आपको, पर्दा लगा दिया, हमको आपको होश नहीं है, इसलिए उनका मोह नहीं है, इसलिए उनका मोह नहीं है। मोह क्या है? आज वर्तमान में जो हमारे साथ हैं, जहां हम पैदा हुए हैं, अब जिनसे हमारा संबंध है, इनका मोह है, इनसे इनका मोह है। इसलिए संतों ने भजन के माध्यम से गाया कि सूरति मूरत कहटिया लगली, सूरति मूरत कहटिया लगली, साचे सौदा करबे रे सखिया, आगम निगम हो दिनमा चतबे, बहुरी जइहा रे हाटिया। अब वो महापुरुष आपको भजन के माध्यम से समझाते हैं कि पिछला तो होश नहीं है, आज जहां हम हैं ये पिछले हमारे कर्मों के हिसाब से जिनका कुछ लेन देन आज है, कोई बहू बन के आया, कोई बीबी बन के, कोई माँ बनकर, कोई भाई बनकर, कोई बेटा बनकर, कोई नाती बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, यानी ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कर्जदार हैं, हमारा कुछ लेन देन है इनसे। यही लेन देन आपका मिटाने के लिए संतों की महिमा कौन गा सकता है? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपकी सेवा के माध्यम से आपके इस कर्म कर्जे को उतारते हैं, आपको समझा बुझा करके सेवा के माध्यम से आपके इस लेन देन रूपी कर्म को निपटाते हैं। लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते, उसमें तर्क और वितर्क करते हैं। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये बाजार है। अब इस बाजार में हम सौदा लेने आए हैं, जब बाजार में जाते हैं पैसा लेकर जेब में, तो दिल बहुत कुछ कहता कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, वो खरीद लें, वो खरीद लें, वो खरीद लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तमाम लाल घेरती है। लेकिन जेब में पैसा कम, मन तो बहुत कहता है, जेब में पैसा कम है तो क्या करें, छटपटा करके रह जाते हैं। ठीक इस तरह से ये मेला है, कहाँ सुख मिल जाए, कहाँ सुख मिल जाए। काली जी का पूजा करें, शंकर जी का पूजा करें, ब्रह्म बाबा का पूजा करें, दुर्गा जी का पूजा करें, ब्रह्मा का करें, विष्णु का करें, यानी आदि आदि, कहाँ सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। अब यह जीव खोज रहा है, भटक रहा है। लेकिन अब वहाँ ये कहते हैं, स्वयं अपने को जाना नहीं तो दूसरे को क्या जानेगा? स्वयं अपने को जान तो तेरा मालिक तेरे सामने खड़ा है, कहीं दूर नहीं। अपने को जान ले और मान ले तो तुम्हारे सामने तुम्हारा मालिक खड़ा है, भटकने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। अब वो कस्तूरी मेरे आपके अंदर है, लेकिन अब उसकी तलाश हम बाहर कर रहे हैं। बस तू घर में रखी हुई है और बाहर हम तलाश कर रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। हम पीपल और पत्थरों में, नाना प्रकार की मूर्तियों में, बाहरी पूजा में भटकी हुई हैं। यही क्या है? यही शुभ कर्म है। और शुभ और अशुभ कर्म दो ही बांधे। बड़ा मन में आया, तीर्थ व्रत कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, दान पुण्य कर लिया, कथा भागवत सुन लिया, ये शुभ कर्म है। और इससे परे जो है वो बुरे कर्म है, अशुभ कर्म है। यही दो बेड़ियों में हम सभी लोग बंधे हुए हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इन दोनों कर्मों से ऊपर उठ जा। शुभ और अशुभ कर्म दो बाधे, लख 84 धारा। शुभ का मतलब है यही पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, नेम आचार, दान पुण्य, कथा वार्ता भागवत आदि। इनका भी कोई दोष नहीं। जिनका आप पूजा पाठ करते हो उसका तो फायदा आपको, इनके पास जो पावर है, वो जितनी शक्ति है, जितना धन है, जिस हिसाब से वो समर्थ है, उस हिसाब से आपका मदद तो करेंगे ही, ये बात नहीं है। लेकिन अब वो आप मोक्ष और मुक्ति नहीं दे सकते।
उनके अंदर जो सामर्थ्य है वो सुख आपको देंगे और पुण्य छीड़े पुनः मृतलोक में, फिर मृतलोक में आपको आना पड़ेगा। वैसा करोगे तो वहां जाओगे और नहीं तो फिर उससे भी नीचे आप चले जाओगे। तो ऐसा सुख पाने से क्या फायदा? घोड़े से उतर करके गधे पे और गधे से उतर करके घोड़े पे बार बार आना और जाना, ये सुख क्या है? कभी नीचे जमीन पे बैठाया, कभी कुर्सी पे बैठाया, कभी पीढ़ा दिया, कभी कुर्सी दिया, कभी मिट्टी पे बैठाया। ये इज्जत कौन सी है? ये कोई इज्जत नहीं है। ऐसा काम करो कि जो सदा के लिए इज्जत मिले, सदा के लिए, जहां न मरना हो, न जन्मना हो, न दुख हो, न सुख हो, न लाभ हो, न हानि हो, न जन्म हो, न मरण हो, कुछ नहीं। तो ऐसे देश से वो महापुरुष आते हैं और कहते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओना बस एक हमारो काम। बात हमारी मानकर चलते मेरे साथ, गुरु जी कह रहे हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज या अन्य संत लोग भी कहे हैं, बात हमारी मानकर चलते मेरे साथ और तू झुकता गुरु चरण पे तो तू जगत झुकावत मात। ये महापुरुष आपको कहते हैं। लेकिन आप तो हैं कि पूरे भारत के गली गली में संत ढिढोरा पिटवा रहे हैं कि 100 रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जा भाई। लेकिन आप हो कि बहिर्मुख बने हुए हो। आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि वक्त पैगाम, उस खुदा की आवाज संतों द्वारा हमारे कानों तक गुज रही है। आज हम सुन करके अनसुना कर रहे हैं तो मेरी दशा क्या होगी? आप विचार नहीं कर रहे हो। आपको विचार करना चाहिए। यदि संतों की संदेश सुन करके हम अमल नहीं किए तो फिर खैरियत नहीं। उन्होंने कहा, संतों का संदेश यहाँ क्या तेरा है, झूठी माया मुंह काम ने घेरा है। सुंदर सुघर शरीर, ये तुम्हारी जो सुंदर और सुघर शरीर जो मिली है, सुंदर सुघर शरीर बास है जिसमें पाया, बना इंद्रियों भोगों का तू चेहरा है। बुद्धि हो तो समझ पूर्वजों ने क्या पाया, हाय हाय कर गए व्यर्थ में जान गंवाया। दादा परदादा आज सब लोग हाय 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 हाय, बेटे को अरबपति बना दे, खरबपति बना दे, डॉक्टर बना दे, ये बना दे, वो बना दे। आप बनाने वाले कौन हो? माता पिता ने जन्म दिए, कर्म लिखे भगवान, तो आप कहां से कौन करता हो गए? कौन बनाने वाले हो? आप एक निमित्त मात्र, एक माध्यम हो। आप अपने को कर्ता समझते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं परिवार बच्चे को खिला रहा हूं, जिला रहा हूं, मैं इतना कमाता हूं, परिवार बच्चे का भरण पोषण करता हूं। ये बंधन है, बड़ी मार खाओगे। ये समझो, ये संतों का संदेश है कि ये प्रभु का बगिया है, ये संसार रूपी सागर उस प्रभु का समुद्र है, सागर है, ये बागीचा है। और ऐसा ज्ञान आपको हो जाता है तो ये आप अपने को समझो कि मैं उस प्रभु की कृपा से प्रभु का एक माली हूं, माली हूं। मुझे प्रभु के इस पौधे को सींचना है और इस बागिया को सींचने का जिम्मेदारी मेरे हाथों में मालिक ने सौंपा है। ऐसा समझ करके आप बाल बच्चे, परिवार, बेटी बेटा का भरण पोषण करो। आप अपने को कर्ता मत समझो, क्योंकि बेटी और बेटा जो भी आते हैं वो सब अपना कर्म लेकर के आते हैं। आप एक माध्यम, निमित्त मात्र हो। आप अपने को अहंकार करता मत समझो। ये सब बाधक हैं, आपको बांधने वाले हैं। जब उनकी परिवार समझोगे और अपने को समझोगे कि ये सब प्रभु के जीव हैं, हमको प्रभु ने इनका सेवा करने का अवसर दिया है, इस भाव से जब आप रखोगे अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने ज्ञान को, तो आपकी वह भक्ति बन रही है, वो भक्ति में जोड़ी जाती है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको बार बार यही समझा रहे हैं, देश के कोने कोने में कि 100 रोगों की एक दवाई है और शाकाहारी हो जा भाई। किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ यदि आप करते हो तो नहीं कुछ है
तो शाकाहारी हो जाओ, और शाकाहारी होकर के उस देवी देवता का पूजा पाठ करो तो देवी देवता को कबूल होगा। अन्यथा मनमाना करोगे, अपने मर्जी से करोगे, वो देवी देवता को याद करो जिसका पूजा करते हो। शंकर जी का पूजा करते हो तो क्या शंकर जी मांस खाते थे, शराब पीते थे, ताड़ी पीते थे? दुर्गा जी का पूजा पाठ करते हो, कैलेंडर लगा करके हृदय पे हाथ रख करके विचार करो कि दुर्गा जी मीट मांस खाती थी। किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो, विचार करो कि वो मीट मांस खाते थे। तुम्हारे घर पे आप क्षत्रिय हो, तुम्हारे घर पे एक नीच जात का आ जाए तो उसका छुआ हुआ पानी नहीं पियोगे, और तुम उससे भी नीचा कर्म कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो देवी देवता, वो परमात्मा निवास करेंगे? कदापि नहीं निवास करेंगे। इसलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश है, कुछ नहीं करते हो तो आप शाकाहारी होकर रहो, और किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो तो शाकाहारी होकर के करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और बहुत सारे हमारे गुरु भाई आए हुए हैं, बड़े प्रेम के साथ बोला जय गुरुदेव।